हेलो बच्चों, स्क्रीन पे आपको जो एक प्रॉब्लम दिख रहा है ना, ये 2025 2 अप्रैल का है। और इस प्रॉब्लम में एलिप्स के सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यूज होंगे और इसमें ट्रिगोनोमेट्री का मिनिमा और मैक्सिमा का भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यूज होगा। सर, ये इतना बवाल क्वेश्चन है ना। सर देखो, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का मेरा रीजन क्या है कि एनटीए अपना स्टैंडर्ड कितना बढ़ा रहा है जेई मेन का। सर ऐसे क्वेश्चंस ना 2020 से पहले हम लोग जेई एडवांस के एग्जाम में देखा करते थे, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है सर। लेकिन देखो, इतने बवाल क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? एस एंड एस डैश आर द फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 18 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। चलो, एलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्लियर दिख रहा है ना कि एलिप्स हॉरिजॉन्टल है। क्यों बताओ? ए बड़ा है बी से। तो एक बात बताओ, पहले इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लो, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी आ गया 18 माइनस 9 9, 9 बाय 18 1 बाय 2, रूट के अंदर है तो 1 बाय रूट 2। और एलिप्स अगर मेरा हॉरिजॉन्टल है ना सर, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की जो फोकाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो लिखते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो मुझे एक बात बताओ, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 3 रूट 2। तो सर ये हो गया, बोलो 3 रूट 2 कॉमा 3 रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 कॉमा 0। ये कट गया तो फोकाई का कोऑर्डिनेट आ गया प्लस माइनस 3 कॉमा 0। एक हो गया एस, एक हो गया एस डैश अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। व्हाट इज द आस्किंग क्वेश्चन? पी बी अ पॉइंट ऑन द एलिप्स। एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है। तो सबसे पहली बात, ये मेरा एलिप्स हॉरिजॉन्टल है, एक मेरा एस है, एक मेरा एस डैश है। एस का कोऑर्डिनेट हो गया बोलो 3 कॉमा 0 और एस डैश का हो गया माइनस 3 कॉमा 0। तो सबसे पहला बात, इलिप्स के ऊपर जो एक पॉइंट लेके चलेंगे उस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ना जब तुम लेके प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे ना कोनिक में, तो प्रॉब्लम जल्दी बनता है सर, और साथ साथ में आपका आंसर को मैच करने में कोई इशू भी नहीं होगा आपको। तो हम इस कोऑर्डिनेट को लेंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। a की वैल्यू 3 रूट 2 और b की वैल्यू 3। तो दिस पॉइंट इज बोलो 3 रूट 2 cos थीटा और कॉमा 3 sin थीटा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है sp और s डैश p का मल्टीप्लीकेशन का मिनिमम वैल्यू और sp इंटू s डैश p का मैक्सिमम वैल्यू का सम निकालना है। तो सबसे पहली बात, आपको दोनों लेंथ फाइंड करना होगा। एक बोलो sp और एक बोलो s डैश p। तो हम लोग sp निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो चलो पहले sp निकालते हैं। sp इज इक्वल टू अंडर रूट सर 3 रूट 2 cos थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो sp कितना आ गया एक बार बताओ? sp आ गया, देखो तो 3 कॉमन लेंगे, स्क्वायर करने पे 9 टाइम्स ऑफ रूट 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार बताओ, पूरे से 9 कॉमन लेंगे, अगर हम पूरे से अगर हम बोलो 9 कॉमन लेंगे एवरीबॉडी, तो बोलो 3 बाहर निकल गया, क्या हो गया? रूट के अंदर रूट 2 कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रेक कर दो। जब तुम इसको ब्रेक करोगे एक बार बताओ तो क्या आ जाएगा आपका? sp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ सर? sp इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, चलो थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं सर, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। चलो आ जाओ, देखो थोड़ा कंसंट्रेट रख के सुनना है और अच्छे से सुनना है। आ जाओ, देखो सर, है ना। तो कितना आ गया बताओ? sp आ गया, sp आ गया 3 मेरा बाहर है ना, अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर को ब्रेक करके लिखे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना लिखेंगे बताओ? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 cos थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम एक बार बताओ, यहां से sp इज इक्वल हो गया 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट सर 2 cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 बोलो 2 माइनस 2 रूट 2 cos थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा और बच गया।
तो यहां से एसपी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, सर 2 माइनस 2 रूट 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, बताओ, रूट 2 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से एक बात बताओ, रूट भी और स्क्वायर भी है और लेंथ मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको लिखिए 3 टाइम्स ऑफ मॉड के अंदर में रूट 2 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया एसपी का लेंथ। उसी तरह से जब तुम एसपी का लेंथ निकालोगे ना तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रूट 2 प्लस कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड। सर एसपी का लेंथ निकल गया और एसपी का लेंथ निकल गया। आस्किंग क्वेश्चन क्या है, आस्किंग क्वेश्चन है कि एसपी इंटू एसपी का मिनिमम वैल्यू और एसपी इंटू एसपी का मैक्सिमम वैल्यू का सम निकालना है। तो पहले एक बात बताओ, तुम पहले क्या करो, एसपी इंटू एसपी कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया बोलो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मिनिमम निकाल लो और मैक्सिमम निकाल लो, तो सर रेंज यूज कर लो। क्या सर, कॉस स्क्वायर थीटा का जो रेंज होता है सर वो 0 से 1। सर कॉस थीटा का रेंज होता है -1 से 1, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज 0 से 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 से 0। और देखो उसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो अगर हम 2 ऐड करेंगे तो बताओ इसकी वैल्यू बोलो 1 और इसकी वैल्यू बोलो 2, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर ये हो गया 9 और ये हो गया बोलो 18। तो ये क्या है सर, ये बताओ, ये मेरा क्या है, एक बार बताओ, ये है मेरा एसपी इंटू एसपी, इसकी वैल्यू हो गई 9 से 18, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बोलो कितना हो गया 9, और बताओ मैक्सिमम कितना हो गया बोलो 18। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि मिनिमम 9 और मैक्सिमम 18 है, मुझे क्या मांगा था, दोनों का सम, तो सम कितना हो जाएगा बोलो 9 प्लस 18, मतलब योर आंसर इज बोलो कितना 27। तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखो क्या डी मार के आएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट जेईई मेन में बहुत आते हैं सर, मतलब कभी भी आपको इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लेने के लिए बोलेगा तो हम लोग लेके चलेंगे a cos थीटा कामा b sin थीटा। हो सकता है कि सर ऐसा ही प्रॉब्लम वो हाइपरबोला में सेट कर दे। और एक बात और याद करके रखना है कि PS और PS डैश का जो सम होता है ना वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, PS प्लस PS डैश दैट इज इक्वल टू 2a। सर अगर आप इसे मान लो, जनरली क्या करते हैं लोग F1 F2 में दिखाते हैं, तो एक ही बात हुआ सर, ये मेरा F1 है फर्स्ट फोकस, F2 है सेकेंडरी फोकस, कोई पॉइंट P है इलिप्स के ऊपर, तो हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू बोलो 2a। क्लियर? तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। अभी देखो सर कुछ और शिफ्ट बाकी है अपने अटेम्प्ट में, तो वहां पे आपको यूज करेंगे, ठीक है।